हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये पार्ट वीडियो वास्तविक संख्या का ये एक्सरसाइज 1 का ए। ठीक बच्चों, पहला नंबर क्या है, नीचे दिए गए कथनों में सत और असत कथनों की पहचान करें। पहला नंबर क्या है, पहला का ए नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। मतलब इसमें कथन चुनना कौन सा सत है या कौन सा असत है। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक, तो हम देखो ये बच्चों ये हम बताए थे आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने बताया था कि हर एक नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर होता है, मतलब इसको पूर्णांक बोलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। तो बताओ बच्चों ये क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक बताओ परिमेय संख्या होगा ने, तो ये कौन सा कथन है, ये हमारा शब्द कथन है। ओके, अब अगला क्या है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न, तो भिन्न बटाम होता है, जैसे रहा 2/3, 4/2, 6/9, तो ये भिन्न है। तो बताओ ये भिन्न जो है ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला देखो बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या, तो देख लो प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होगा ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। हम जानते हैं कि ये होता है, ये होता है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो ये कथन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सत्य हो गया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे देखो प्राकृत संख्या क्या था, 1 2 3 4 डॉट डॉट गिनती संख्या को, और पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो बताओ बच्चों ये जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या के अंदर आ गया ना, इसलिए हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। तो ये कथन क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। अगला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक, तो देख लो बच्चों ये चीज आपको याद रहेगा नहीं तो आसानी से ये बन जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा। तो बताओ कभी उल्टा होगा नहीं, जब होगा तो ये होगा, ये परिमेय संख्या रियल नंबर होगा। लेकिन बताओ ये क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य। ओके, अगला क्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारा कौन सा, ये तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा। देखो 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या होता है, ये प्राकृत। बताओ 0 प्राकृत संख्या के अंदर आता है, नहीं आता है। तो इसलिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। अब बोल दिया होती है, तो मतलब उल्टा बोल दिया, तो ये असत्य कथन हो गया। अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सा है, देख लो परिमेय संख्या ये है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, तो देखो फिर उल्टा बोल दिया, पूर्णांक प्रत्येक, ये पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा। ये बोल रहा है पूर्णांक होती है, ये बोल दिया कि होता है लेकिन नहीं होता है, तो इसलिए कथन क्या हो गया, ये असत्य। ये क्या बोलते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, बोल दिया होता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो ये कथन जो बोला ये क्या है, गलत है। ओके, तो इस प्रकार से एक नंबर समाप्त हुआ। अब क्या देखते हैं इस दूसरा नंबर सवाल। ठीक बच्चों, देखो बच्चों दूसरा नंबर सवाल। अब क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है, परिमेय संख्या 2/3 -1/2 2 0 5/6 को बढ़ते क्रम में बढ़ाएं। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा देखो इस समय सबसे छोटा, तो माइनस वाला तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले -1/2, उसके बाद देखो ये क्रम में, उसके बाद देखो 0 होगा, नहीं उसके बाद 0, और उसके बाद अब बचा ये और ये। तो इस दोनों में पहचानने के लिए जानते हैं 2/3 है, और ये कितना है 5/6। तो हर को सेम कर लो। तो देखो हर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 गुना, और इसमें 1 से गुना, इसमें 1 से गुना, और नहीं हो जाएगा है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4/6, ये हो जाएगा 5/6 हो गया ने। तो बताओ ये 4/6 5 जो कौन बड़ा, 5/6 बड़ा, अरे 5/6 बड़ा, इसका मतलब ये 5/6 सबसे पहले ये बड़ा हो गया, ये कौन सा हो गया, छोटा हो गया। ये 4/6 मतलब 2/3 छोटा हो गया, तो लिखाएगा पहले कौन 2/3, उसके बाद लिखाएगा 5/6। अरे सबसे बड़ा 5/6 है, तो अंतिम में नहीं लिखाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, -1/2 0, उसके बाद 2/3, उसके बाद 5/6। ओके, अब आ जाते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 3/4 4/3 और 5/2 को घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले लिखना है, उसके बाद चलो देख लेते हैं इसको बच्चों। देखो क्या है, 3/4 4/3 और 5/2 है, अरे है ने। तो देखो 4 3 2 का एलसीएम ले लो, कितना होता है 12, 4 3 2 का एलसीएम 12, तो सबके नीचे में 12 ले आओ।
जैसे आ जाए तो 12 3 नीचे 12 लाने के लिए ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना, ऊपर से नहीं मतलब ऊपर कुछ हो जाए लेकिन सेम अंक से ऊपर नीचे सेम अंक से गुना करते हैं, सिखा चुके हैं। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इसमें देखो 12 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे 7 4 से तो हो जाएगा 16/12। नीचे 12 लाने के लिए 6 से ऊपर भी 6 से नीचे तब ना होगा 6 बचे 30 और बटा 12। तो देखो सबसे बड़ा कौन गया 30/12, उसके बाद 16/12, उसके बाद ये तो बढ़ते क्रम में क्या बोला है घटते क्रम में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 5/2, 5/2। उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, उसके बाद 4/3, उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा 4/3 के बाद 3/4। तो ये हो गया हमारा दोनों आंसर। ओके ओके अब 3 नंबर क्या है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करिए। 3 को दिया हुआ है, तीनों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहला नंबर सवाल देखो क्या है 2/3। तो संख्या रेखा ले लेंगे इस प्रकार से, ठीक बच्चों। यहाँ हम जान 0 होता है 1 2 3, इधर -1 -2, ये इधर होता है +∞, इधर होगा -∞। ओके अब देख लेते हैं 2/3। अच्छा 2/3 को जब हम भागा देंगे तो क्या आएगा, लगभग आएगा 0.66 करके आएगा, नहीं इससे आएगा 0.6। तो बताओ 0.66 जो है वो 0 और 1 के बीच होगा, समझना 0 और 1 के बीच, अरे है ना। अब देखो नीचे कितना है 3 है, तो इसको 3 भाग में 0 और 1 के बीच 3 भाग में बांट दो। तो 3 भाग में बांटने के लिए हमको 2 को बीच में इस प्रकार से लाइन दे देंगे, 3 भाग में बढ़ जाएगा। किसे बचा देखो 1 2 3, 3 भाग में बढ़ने गया, अब बढ़ गया देखो। और ऊपर देखो 2 अंक है, 2 है ऊपर 2 है, तो यहाँ से 0 से क्या जाएंगे 1 2, तो ये जो पॉइंट होगा ना यहीं पर हमारा होगा 2/3, यही पॉइंट हमारा 2/3 होगा। कोई दिक्कत, चलो आ जाते हैं बी नंबर में। क्या है 7/4। ओके 7/4। तो क्या करेंगे, ये संख्या रेखा लेंगे, +∞ होगा -∞, 0 1 2 3, अरे होगा ना इधर क्या होगा माइनस के यहाँ जरूरत नहीं, इसलिए माइनस थोड़ा कम दिखा रहे हैं। ओके अब देखो इसको क्या है 7/4। तो देखो 7/4 को तोड़ेंगे तो इससे होगा 4 एकम 4 और 3/4 टूटेगा नहीं इस प्रकार से। तो देखो क्या है 1 और 3/4 है, तो 1 और 2 के बीच आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा। तो ये जो संख्या होगा 1 और 2 के बीच आएगा, ये सबसे पहले पता लगाना होगा हमको, ठीक 1 और 2 के बीच आएगा। तो देखो नीचे कितना है 4 है, तो इसको 4 भाग में क्या करेंगे हम बांट देंगे 4 भाग में। तो 1 2 3, तो 3 को लाइन पाड़ेंगे तो अपने आप 4 भाग में बढ़ जाएगा। जैसे देखो एक लाइन भाग, ये 1 भाग, ये 2 भाग, फिर ये 3 भाग, ये एक 4 भाग में बढ़ गया ने, 4 भाग में बढ़ गया। तो यहाँ देखेंगे ऊपर 3 को है, तो यहाँ जाएंगे 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा ना यही हमारा होगा क्या 3/4। तो ये हुआ ने, ये हमारा फाइनल निकलेगा क्या 7/4। ओके ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 7/4 होगा। अब आ जाते हैं सी नंबर, क्या है -3/5। ओके चलो फिर लेंगे संख्या रेखा लेंगे, ये +∞, ये -∞, यहाँ 0 1 2, इधर -1 -2, इस प्रकार से डॉट जाएगा, इधर डॉट इधर भी जाएगा, जाएगा कि नहीं बच्चों, बिल्कुल जाएगा। अब देखो ये जो 5 -3/5 जब इसको भागा दोगे तो आएगा क्या 0 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, तो आएगा तो 0 और 1 के बीच होगा। ये कंफर्म आ गया कि 0 और 1 के बीच ये संख्या रहेगा, 0 और 1 के बीच, ठीक। और नीचे कितना है 5 है, तो 5 भाग में बांट देंगे। ओके तो भाग दो, 5 भाग बांटने के लिए 4 लाइन पारना होगा, 1 2 3 4, अपने आप बढ़ जाएगा 5 भाग में। देखो 1 2 3 4, 5 भाग में बढ़ गया। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर क्या है 3 है, तो 3 यहाँ 0 से गिनेंगे 3, अरे 0 से 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा ना हमारा यही होगा -3/5। यही बिंदु जो हमारा मिलेगा यही मिलेगा हमारा -3/5 का ये बिंदु मिला। तो ये तो बोला कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए, जो संख्या है उसको संख्या रेखा पर क्या करना है प्रदर्शित, इस प्रकार से ये प्रदर्शित होता है। चौथा नंबर सवाल है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखो बच्चों हमने आप 3 रूल बताए थे, 3 तरीका बताए थे परिमेय संख्या निकालने का। तो बोले कि जिसमें जो आसान लगे वो निकालेंगे। तो ये देखो क्या हो रहा है, हमको आसान लग रहा है क्या, तीसरा वाला बात, तीसरा रूल जो बताए थे ना वो आसान लग रहा है। देखो कैसे, ये क्या है 1 और 2 है, तो कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 होगा,
अरे यहाँ भी 2 के नीचे क्या होगा 1। तो 5 परिमेय संख्या तो क्या बोले थे कि इसके भी 6 से गुना कर देंगे और इसमें भी 6 से गुना कर देंगे 1 से ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6, नहीं ये हो जाएगा 12/6, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6 और इन्हें हो जाएगा 12/6। तो देखो बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, उसके बाद 11/6, उसके बाद क्या 12/6। तो 12/6 तो है ही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यही हमारा 5 परिमेय संख्या होगा। तो आंसर में कुछ अलग भी आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो किसी का कुछ आंसर आएगा, किसी का कुछ, तो इसलिए टेंशन नहीं, क्योंकि आप दूसरा वाला विधि बनाओगे ना बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा चेंज आएगा। तो इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, 55 नंबर सवाल, 1/3 और 1/2 के बीच पहला नंबर 1 परिमेय संख्या, दूसरा क्या 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमको इसमें पहचानना पड़ेगा ए कौन है और बी कौन है। तो ए किसको मानते हैं, जो छोटा होता है। तो हमको लग रहा है 1/3 क्या है छोटा है, और ये क्या है 1/2 बड़ा है। ओके, 1/3 क्या है छोटा है, 1/2 क्या है बड़ा है। तो छोटा वाले को क्या मानते थे ए, और बड़ा वाले को बी मानते हैं। ओके चलो अब समझते हैं क्या है पहला नंबर 1 परिमेय संख्या। 1 परिमेय संख्या लिए हम क्या करते हैं, ए बी को जोड़ देते हैं। तो क्या है 1/3 प्लस 1/2 और बटा में क्या 2, यही ना फार्मूला था। अब इसमें क्या ले लेंगे 3 2 का एलसीएम 6, ऊपर 2, अब ये 3 जाएगा नीचे 2। ओके 3 2 5, और ये 6 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, आप जानते हो ना। तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12। ये हमारा हो गया पहला परिमेय संख्या। ओके, ए नंबर निकल गया। अब बी नंबर देखो क्या है, बी नंबर क्या बोला है 2 परिमेय संख्या। क्या बोला है 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा 1 परिमेय संख्या, मतलब इसको इसे लिखते हैं पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या। तो इसके लिए भी क्या करेंगे ए बी को जोड़कर बटा 2 कर देंगे। तो 1/3 प्लस 1/2 और बटा में 2। तो क्या हो जाएगा 6 एलसीएम लेंगे तो हम यही आएगा, सब कुछ यही आएगा 3 और बटा में 2, 3 2 5 और 6 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 5/12। तो ये हमारा हो गया ये दूसरे सवाल का पहला परिमेय संख्या ये हो गया। और क्या निकालना है फिर दूसरा परिमेय संख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं आपको पता है कि 1/3 अब प्लस जो ये निकलता है इसको जोड़ते हैं, उसके बाद अब बटा में क्या करेंगे 2। तो बताओ 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12 होगा। तो 4 ऊपर 4 चल जाएगा, ये 5 बटा में 2। तो 5 और कितना होगा 9, अब 12 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 12 गुने क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 बटा क्या 24 हो जाएगा ने। अब इसको क्या कर सकते हैं काट छाट भी सकते हैं। तो कैसे काटेंगे 3 3 9 8 3 24। तो क्या हो जाएगा 3/8। तो ये हो गया पहला परिमेय संख्या, ये हो गया हमारा दूसरा परिमेय संख्या। ओके, अब छठा नंबर सवाल 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। तो देखो हर से में तो ये तीसरा वाला रूल से बन जाएगा इजी से। क्या होगा 3 बोला है तो ऊपर भी 4 गुना नीचे भी 4 गुना, इसमें भी 4 इसमें भी 4 गुना करेंगे आसानी से निकल जाएगा। तो वही वाला कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे 1/2 है और ये 3/2 है। जब हर सेम रहता है 3 बोला है तो 1 बढ़ा देंगे, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, इसमें भी उतना सही। तो क्या मिलेगा ये मिलेगा हमारा 4/8, आई मिलेगा 4 3 12/8। तो क्या हो जाएगा 4/8 और 12/8 के बीच क्या बोला है 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो बताओ क्या हो जाएगा 5/8, 6/8, 7/8 हो जाएगा कि नहीं बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये 3 परिमेय संख्या हो गया। नहीं तो इसको क्या करो एक और विधि वो वाला विधि से बना लो। ओके बच्चों, क्या हम जानते हैं इसमें पहचानो ए कौन है। तो ए हमारा ए क्या होता है छोटा वाला, तो छोटा कौन है 1/2 है।
ओके। अब बी मान लो क्या 3/2, 3/2 क्या है बड़ा है। ओके, अब बचाने के लिए आप जानबे करते हो, कर लेना। ओके, तो क्या होता है देखो फार्मूला क्या होता है, ये दूसरा नियम, इससे भी बना सकते हो। डी बराबर क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। तो बी क्या है 3/2 माइनस ए क्या है 1/2। अब बटा में यन कितना है, 3 परिमेय संख्या होता है ना यही यन, तो 3 + 1। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा एलसीएम। अरे हुआ कि नहीं, एलसीएम 2 होगा। तो ऊपर 3 माइनस 1, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 1 4, तो 3 में 1 गया 2, और ये नीचे आ जाएगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा 4, तो ये 2/8। अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारा डी के मान कितना निकल गया 1/4, 1/4 निकल गया। तो हमको निकालना है क्या 3 परिमेय संख्या, तो निकाल लेते हैं। पहली परिमेय संख्या, तो इसके लिए हम जानते हैं ना क्या होता है पहली परिमेय संख्या लिए a + d। अरे हमने अपना कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 में हम ये सब बता चुके हैं। ओके, तो a + d, तो a के मान क्या है 1/2 और प्लस d के मान 1/4। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो हो जाएगा कितना 3/4। अरे होगा कि नहीं 3/4 होगा। अब निकालना है क्या दूसरी परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा दूसरी परिमेय संख्या ले a + 2d करते हैं। तो a हमारा क्या 1/2 और प्लस 2d, तो 2 हमारा 2 है और d के 1/4, तो हो जाएगा नहीं 2 गुने करेंगे 2/4 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ ले लेंगे एलसीएम 4, फिर हो जाएगा यहाँ 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4/4। काटेंगे तो क्या मान होगा 1। तो अगला क्या है तीसरी परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा a + 3d। तो a के मान क्या है 1/2 और 3d तो ऊपर क्या 1/4 है, तो 3/4 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 का एलसीएम 4, इसको इससे भागा देते हैं 2, ऊपर गुना करते हैं 2 हो जाएगा, इस 3 2 5/4। तो क्या क्या निकला देखो पहला परिमेय संख्या 3/4 1 और 5/4। तो बताओ बच्चों तुम सब, अभी हमने इस विधि से निकाला, तो कौन कौन सा आया 3 परिमेय संख्या, एक आया 5/8 6/8 7/8, इससे निकाला देखो 3/4 1 5। डिफरेंट मिला कि नहीं, अलग अलग विधि से बनाएगा तो डिफरेंट आंसर आएगा ना। तो बिल्कुल दोनों सही है, ये भी 100% सही है, ये भी 100% क्या है, ये भी 100% सही है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो कुछ अनंत परिमेय संख्या में ये 3 गो ये अलग हुआ, अरे 3 गो ये अलग मिला, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, दोनों विधि आप सीख गए बच्चों। अगला नंबर 7 नंबर देखते हैं। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। क्या परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है बच्चों। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसके देखो हर सेम है तो क्या करेंगे -1/5 यहाँ -2/5 है, तो 3 परिमेय संख्या है तो 4 से गुना कर देंगे, एक बढ़ाकर 4 से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा -4/5 20 है, निकल जाएगा -8/20। तो -4/20 और -8/20 के बीच क्या करो 3 परिमेय संख्या बोला है, तो 3 परिमेय संख्या लिख देते हैं। 3 परिमेय संख्या। ओके, तो क्या हो जाएगा -4/20, दोनों सेम है, हर सेम है, तो ऊपर से ही कर देते, तो -5/20 हो जाएगा, -6/20, उसके बाद -7/20। तो ये हो गया हमारा 3 परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा नहीं, -5/20 और 6/20 7/20। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 क्या लिख सकते हैं 4, इसको 3 दूना 6 10 दूना 20, इसको 3 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों। ओके, क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले कौन -7/20 नहीं होगा, तो देखो बच्चों इसमें a बराबर क्या था -2/5 है, a -2/5, तो इसको जब हम 4 से इसमें गुना किए तो क्या हो गया -8/20, ये था 20, b क्या है बड़ा है, इसको भी देखना है, ए बी को कैसे भूल जाएंगे बच्चों। इसको क्या हो जाएगा -4 क्या हुआ है 20, तो क्या इसको लिखेंगे बढ़िया से लिखेंगे क्या -7/20, अरे उसके बाद -3/10,
इसको लिखेंगे -1/4। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, इसको यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो बच्चों, अगर ये है तो हमको जानते हैं परिमेय संख्या निकालने के लिए बड़ा छोटा सबसे पहले पहचाना होगा। पहले ए निकालना होगा, तो ए क्या होता है, सबसे छोटा होता है, अब बी क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटा इस दोनों में छोटा कौन सा है, इस दोनों में छोटा -2/5 है, और बड़ा कौन है, 1/5 है, -1/5। तो ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना किया, तब नहीं होगा -4/20 हुआ। यहाँ पर किया हुआ है देखो। ओके, अब 8 नंबर सवाल देखते हैं, लास्ट नंबर सवाल है। ओके, इसमें क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, और ये बी बराबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा को ए और बड़ा को बी। ओके, तो निकालते हैं क्या है, 3 परिमेय संख्या निकालते हैं क्या, पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या इसको निकालते हैं इस तरह से, a + b/2 करके। तो a + b क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 और बटा में 2, ये एलसीएम होगा 2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1 और +2 और बटा में 2 रहेगा। तो -1 में 2 जाएगा, क्या बचेगा, अरे तो बचेगा 1 बटा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, सॉरी 2 × 2 तो हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा पहला परिमेय संख्या निकल गया। अब निकालना क्या है, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या ले क्या करते हैं, ये -1/2 रहेगा, अब प्लस, अब जो निकालें इसको यहाँ जोड़ेंगे, अब बटा में 2। तो फिर इस दोनों में एलसीएम 2 4 में एलसीएम क्या होगा, 4, और उसके बाद इसको भागा देंगे 2 और ऊपर गुना हो जाता है 1 से, तो -2 हो जाएगा, +1, ये 1 ऊपर 1 है, देखे ना 2, तो क्या हो जाएगा, -2 में गया तो -1/4 नीचे आएगा, तो 4 × 2 तो -1/8। तो ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या हो गया। अब क्या निकालना है, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या क्या ये रहेगा, -1/2 तो रहना है, ये ए को यही रहने देंगे। अब जो ये निकला इसको ले आएंगे, हाँ -1/8 और बटा में 2। तो 2 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अरे 2 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको लेंगे 4, ऊपर आएगा -4, प्लस माइनस होगा 1 बटा में 2, तो -4 और -1 -5 और बटा में 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 × 2 हो जाएगा, 8 × 2 तो -5/16। ये हमारा हो गया तीसरा परिमेय संख्या। इस प्रकार से हो गया हमारा, समाप्त हो गया एक्सरसाइज 1।